जल साहब मुझे बताइए, जो हिना कह रही है उसमें फिक्शन कितना है और उसमें सच कितना है? फिक्शन 100%, सत्य 0। देखिए, जो नवाज शरीफ कुछ कह के पलटी मार जाते हैं, ये दिखाता है कि एक्चुअल पावर सेंटर पाकिस्तान में किसके पास है। शहबाज शरीफ। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि शहबाज शरीफ को मैं करेक्ट करना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे तो ताज्जुब लगता है कि उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के साथ हमने 3 जंग लड़ा और हम लोग काफी लॉस सफर किए। शहबाज शरीफ जी, मैं आपको क्रेडिट करना चाहता हूं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। आपने 3 जंग नहीं 4 जंग आपने लड़ा, 47, 65, 71 और 99। प्लीज अपने आप को करेक्ट कर लीजिए, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। तीसरी बात, जब नवाज शरीफ जी ने सेम एक्सपेरिमेंट किया था, आपको जान के ताज्जुब होगा दीपक जी कि वाजपेयी जी लाहौर डिप्लोमेसी कर रहे थे, जनरल मुशर्रफ कारगिल प्लान कर रहे थे और प्रधानमंत्री को खबर तक नहीं थी। ये तो इस देश का हालत है। 26/11 हुआ, कसाब भेजा जा रहा है और ISI कंट्रोल कर रही है, ये नवाज शरीफ को पता तक नहीं था। और बाद में उन्होंने कहा कि इट इज अ फैक्ट कि कसाब पाकिस्तान का था और उसको भेजा गया यहां से। मतलब देश का प्रधानमंत्री को कुछ पता नहीं है कि उसके पीछे क्या हो रहा है। चौथी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो शहबाज शरीफ जो कह रहे हैं कि हमने लॉ सफर किया और नेगोशिएटिंग टेबल पे आनी चाहिए, हमको जरूरत नहीं है नेगोशिएटिंग टेबल पे आने के लिए शहबाज जी। जरूरत आपको है, दलदल में आप हैं। आप एकदम बुरी तरह से फंस चुके हैं। आपकी आर्थिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है, आपके पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, गृह युद्ध की स्थिति बन गई है, आपका आर्मी डिवाइडेड आर्मी हो गया है। एक फैज हमीद, इमरान खान, दूसरा अगेंस्ट हिम। और आप बात कर रहे हैं कि शांति चाहते हैं। अरे हम इंटरेस्टेड नहीं है भाई, हम आपसे बातचीत करने के लिए नहीं इंटरेस्टेड हैं। नीडी आप हैं, जरूरत आपको है, जरूरत हिंदुस्तान को नहीं है। ये बात आपको समझने की जरूरत है। और हम तो खुश हैं कि आप जितना बर्बाद हो, आपकी जो कश्मीर सुबह शाम उठते जो करते रहते हो, भूल जाओ कश्मीर को। कश्मीर आप नहीं जीत सकते। आप पुराना जो सरकारें थी जो सॉफ्ट स्टेट का इंप्रेशन रखी हुई थी और आपको पैम्पर करती थी और 26/11 के बाद कुछ नहीं किया, उससे आपकी आदत खराब हो गई थी। और अब मोदी जी का उज़मा के पास चलता हूं। जनरल साहब मैं 1 मिनट के लिए आपको रोकूंगा, एक काउंटर उज़मा का भी ले लेते हैं। उज़मा, आप जो कह रहे हैं या आप जो बदला हुआ बयान आया है शहबाज शरीफ का, इसमें 100% झूठ है और 0% सच है। आप मानती हैं इस बात को? क्योंकि आपने तो हमेशा पीठ में छुरा भोंका है। हिंदुस्तान के पीठ में छुरा अगर किसी ने कई बार भोंका है तो वो पाकिस्तान है। अरे भाई, मैं तो आप लोगों की सबकी अकल पे हैरान हूं। आप लोगों के अंदर इतनी नफरतें भरी हुई है कि आप लोगों का जो एक जहन है वो माऊफ हो चुका है। आप लोग समझते हैं कि आप ये बताइए, लाहौर बस कौन लेकर गया था? एक गोली, प्रधानमंत्री मोदी जी आउट ऑफ टर्न पाकिस्तान क्यों गए थे? इसीलिए कि दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। देखें, आप समझते हैं कि एक मीठी गोली की तरह पाकिस्तान को आप खाएंगे और हजम कर लेंगे। आपको मैं बता दूं कि आपको होनी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो कायम और दायम रहने के लिए बना है। 75 साल से आप लोग बड़ी नाकाम तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को किसी तरीके से आप नीचा दिखा ले, लेकिन आपकी दाल गल आपने जो ये खूब दाल गल रही है, तभी तो आप बर्बाद हो रही हैं। वो मुद्दा दाल गल रही है तभी तो आप बर्बाद हो रही हैं मैडम। अपने दाल गल रही है, दाल आपकी नहीं गल रही है। आप साहब को बोले जरा थोड़ा सा कोलैप्स हो गया सिस्टम। ये बर्दाश्त और हिम्मत पैदा सिस्टम पूरा कोलैप्स हो गया है। बात कर रहे थे तो मैंने आपका मिस गवर्नेंस मॉडल अगर आप इनको टोटल फेलियर है मैडम। फिर इनको बोले कि घर आपका बैठा मिस गवर्नेंस मॉडल टोटल फेलियर है। आप एकदम गरीब हो चुके हो, कटोरे लेके जाते हो सब जगह। बात कर रहे थे तो हमने बिल्कुल IMF में जाते हो कुछ नहीं मिलता, सौदी अरेबिया जाते हो कुछ नहीं मिलता, उन्होंने जो UNDP में जाते हो कुछ नहीं मिलता, था कि हम चाहते हैं कटार कुछ आपको देता नहीं है। सिन्हा साहब बोल लेने दीजिए, उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। हैसियत क्या है जो है हिंदुस्तान से बातचीत आता है और उसको आप कश्मीर को आप वहां से खारिज नहीं कर सकते हैं। आपने आर्टिकल 370 का जो स्पेशल स्टेटस था उससे रिमूव करके
उसको उसकी सारी आजादी की जो उस्मा, इसके लिए कहावत है हिंदुस्तान में, भारत में कहावत कही जाती है, घर में नहीं दाने अम्मा चली बुनाने। आपके घर में खाने को नहीं है, आप कश्मीर के बारे में राग लाप रहे हैं। मैं सीधे आरती के पास चलता हूँ। आरती, क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री इतना कमजोर है कि कुछ मिनटों और कुछ घंटों में अपने बयान को बदल दे? और मुझे एक पाकिस्तानी पत्रकार ने, जब मैं सबसे पहली बार पाकिस्तान गया था, तब भी एक बात बताई थी कि हमारे यहाँ 3 लोगों की चलती है साहब, अल्लाह, आर्मी और अमेरिका। अब अमेरिका तो रहा नहीं, तो अल्लाह, आर्मी और ISI। तो क्या असली पावर आर्मी और ISI के पास ही है? शहबाज शरीफ की पलटना इस बात का साफ इंडिकेशन है। देखिए दीपक, असली पावर तो पाकिस्तानी आर्मी के पास भी नहीं है। और इसी बात पे आज आप सबको एक खुशखबरी देती हूं कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने अब्दुल रहमान मक्की, जो हाफिज सईद के रिश्तेदार है, उनको ग्लोबल टेररिस्ट करार दिया। और ये मक्की साहब तो पाकिस्तानी हैं। इन उज़्मा मैडम और ये जो हिना मैडम है, ये कौन सी दुनिया में रह रही है? पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक ही नाम से जाना जाता है, आतंकवाद के नाम से। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इतनी बदनामी है कि पाकिस्तानी लोग जो मैं अमेरिका में पढ़ी हूं, तो वहां पे पाकिस्तानी लोग अपने आप को पाकिस्तानी से बुलाने से कतराते हैं। डर लगता है उनको कि कहीं किसी को पता चले कि पाकिस्तानी है तो लानत पड़ेगी। ये वो लोग हैं पाकिस्तान जो अमेरिका में बैठे हुए अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। और ये वो लोग हैं जिनको नफरत के सिवा कुछ नहीं आता। इन्होंने कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार कराया 1990 में कश्मीर में। और आज अगर शहबाज शरीफ और उनकी ये जो बैठे हुए वकालत करने के लिए हिना जी और उज़्मा जी ये वकालत कर रही हैं, उनकी ये कह रहे हैं कि हाँ, कश्मीर में हम लोगों ने हिंदुओं का नरसंहार किया और हम लगातार करते रहेंगे। जो अभी भी टारगेटेड किलिंग्स है वो अभी भी पाकिस्तान के सपोर्ट से हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि हम आतंकवाद को बराबर का समर्थन देंगे, बराबर का बढ़ावा देंगे। पाकिस्तान अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आएगा, अपने दोगलेपन से कभी बाज नहीं आएगा। ये वही पाकिस्तान है जिन्होंने 1971 में जिन्होंने बांग्लादेशी मुसलमानों का पूरा जेनोसाइड किया। ये वही पाकिस्तान है जिन्होंने 1990 में कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार किया। तो इन लोगों को तो कोई शर्म नहीं है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में इन लोगों ने जिस तरह से दबोच के वहां पे कब्जा किया हुआ है, गिलगित बल्तिस्तान लोगों को ह्यूमन राइट्स, बेसिक ह्यूमन राइट्स नहीं है। ये लोग कश्मीर की क्या बात करेंगे? पहले तो जो हिस्सा इन्होंने अपने कब्जे में किया है उसको वापस करे, गिलगित बल्तिस्तान जो इनके कब्जे में है उसको वापस करे। और सबसे बड़ी बात आज की ये है कि चाइना, जिसने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार वो इनका समर्थन देता आ रहा था, आज पहली बार उन्होंने भी इनका साथ छोड़ दिया मक्की के इशू पे। और मक्की जो है वो ग्लोबल टेररिस्ट करार दिए गए। तो इनको तो शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि ये टीवी पे आते कैसे। कितनी शर्मनाक बात है कि ये कंट्री जो पूरे दुनिया में सितंबर 11 से लेकर जिन्होंने पार्लियामेंट अटैक, जिन्होंने 26/11 मुंबई टेरर अटैक, जहां पे भी आतंकवाद हुआ पूरी दुनिया में एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म हमेशा पाकिस्तान रहा। ये किस मुंह से आते हैं टेलीविजन पे ये सब समर्थन करने के लिए कि हाँ, वो बेशर्मी से कह रहे हैं कि हाँ, हम कश्मीर जब तक नहीं होगा, हाँ, जब तक कश्मीर में ये पूरा आतंकवाद से बर्बाद नहीं कर देते, कश्मीरी हिंदुओं को तो कर दिया, कश्मीरी मुसलमानों को भी जब तक नहीं कर देते तब तक ये नहीं छोड़ेंगे पीछा। तो ये वो कंट्री है जिनको आटे दाल से कोई मतलब नहीं है। इनको एक ही चीज से मतलब है कि पाकिस्तान आर्मी पावर में रहनी चाहिए और अमेरिका के टुकड़ों पे, चाइनीज के जो टुकड़े हैं वो खा के ये जी रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी का और कोई सहारा नहीं है। यही होगा इनके।